हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज द चैप्टर 4 ऑफ क्लास 10th, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, हम इसमें कार्बन और उसके कंपाउंड्स प्लस इसका जो नॉमेनक्लेचर है जो आपकी हायर क्लासेस में भी यूज होगा उसको हम डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस। कार्बन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि कार्बन के आपके डिफरेंट एलोट्रॉप्स होते हैं। जैसे आपके पास डायमंड है, ग्रेफाइट और फ्यूलरिन है। ठीक है, एलोट्रॉप्स क्या होते हैं आपका कि एक ही सब्सटेंस आपकी डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है विद द डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, जैसे आपको डायमंड और ग्रेफाइट, डायमंड आपका हार्ड है, ग्रेफाइट आपका सॉफ्ट है और फ्यूलरिन्स आपने बक्की बॉल के नाम से सुना होगा। ठीक है, ये आपके एलोट्रॉप्स होते हैं कि कार्बन के डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके मूव ऑन करते हैं कार्बन की आपकी वर्सेटाइल नेचर। वर्सेटाइल नेचर क्या होती है कि कार्बन आपके बहुत नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। क्यों? और आपने किसी इतने एलिमेंट्स के नहीं सुना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी फुल बॉडी में आपका प्रोटीन्स वगैरह जितना भी बना होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, वो ज्यादातर उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। तो उसका वर्सेटाइल नेचर होता है कि कार्बन इतने ज्यादा कंपाउंड्स क्यों बनाता है। उसके दो रीजन है। फर्स्ट इज टेट्रावेलेंसी, सेकंड है कैटिनेशन। टेट्रावेलेंसी क्या होता है? कार्बन अपने अराउंड 4 बॉन्ड ही बना सकता है। कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। 4 मतलब कि 4 वो इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा 4 ही होते हैं कि वो 4 को ना लूज कर सकता है ना 4 फर्दर गेन कर सकता है टू फॉर्म द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन 8। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 4। तो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 को ना कार्बन लूज कर सकता है ना वो गेन कर सकता है। इसलिए कार्बन ऑलवेज फॉर्म योर कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है। फर्दर आपका टेट्रावेलेंसी क्या होती है? कार्बन अपने अराउंड 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, दैट इज योर टेट्रावेलेंसी। ये इसके वर्सेटाइल के नेचर है। ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन मोस्टली प्रॉब्ली आता ही आता है। ठीक है, कि वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्यों है, या फिर आपका क्वेश्चन आता है कार्बन ऑलवेज फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो आपको आंसर यही देना है, टेट्रावेलेंसी एंड कैटिनेशन। टेट्रावेलेंसी के कार्बन अपने अराउंड 4 बॉन्ड बनाता है। कैटिनेशन क्या होता है कि अपने सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी, मतलब कार्बन अपने आप ही लिंक करता है फर्दर और कंपाउंड से। ठीक है, दैट इज योर कैटिनेशन। ओके, नेक्स्ट मूविंग टू द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमने प्रीवियस चैप्टर में भी करा है इन द आयनिक कंपाउंड, और इसमें भी आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको सेंट्रल एटम देखना है। ठीक है, इसकी ट्रिक बता रही हूँ, जो आपके जनरल रूल्स है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करने से पहले आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसका सेंट्रल एटम क्या है। आपने सेंट्रल एटम कैसे देखना है कि जिसके पास नंबर ऑफ एटम सबसे कम हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ अमोनिया डिस्कस करेंगे। उसमें अमोनिया में नाइट्रोजन के पास सबसे नंबर नीचे पैर में जो है वो कम है, 1 है ना, और हाइड्रोजन के पास 3 है, तो सेंट्रल एटम क्या हुआ? नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखना है और उसका आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको आपने डॉट के थ्रू ड्रॉ करना है। फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रोजन का आपके पास होता है एटॉमिक नंबर 5। ठीक है, 7 होता है ना, तो आउटर मोस्ट शेल में उसके पास आए 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो 5 को आप कैसे ड्रॉ करोगे? अमोनिया के नाइट्रोजन में एन, और इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स को आपने ड्रॉ करना है। मैंने 3 एक डायरेक्शन में लगा दिए, 2 मैंने एक डायरेक्शन में लगा दिए। ठीक है, ये आपके टोटल नाइट्रोजन के पास आ गए 5, क्योंकि एटॉमिक नंबर 7। 7 को आप कैसे लिख सकते हो? 2,5। आउटर मोस्ट शेल में 5 आए तो हमने ये लिख दिया। नेक्स्ट हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितने हैं आपके? 3, तो मैंने 3 हाइड्रोजन आपके पुट कर दिए डायरेक्शन में। ठीक है, हर एक हाइड्रोजन के पास एक होता है, तो मैंने इसको क्रॉस से लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको सर्कल से ड्रॉ करेंगे ताकि हर एक की वैलेंसी पूरी हो जाए। ओके, तो अब देखोगे आप हाइड्रोजन की वैलेंसी, हाइड्रोजन के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए विद द नाइट्रोजन के साथ अगर उसने शेयरिंग करी। ठीक है, दिस इज योर म्यूचुअल शेयरिंग। नेक्स्ट नाइट्रोजन की आप देखोगे तो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 8। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है। इसमें सबसे पहले क्या, मैं रूल्स कंपाइल कर रही हूँ। सबसे पहले आप देखते हो सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन सा होता है? जिसके पास सबसे कम इलेक्ट्रॉन्स है, उसको आपने सेंटर में रखा। उसके बाद उसके इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे ड्रॉ करना है कि उसके पास आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स बन जाए आफ्टर शेयरिंग। तो मैंने क्या करा, नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में रख के एक एक डिफरेंट डायरेक्शन में रख दिया। उसके बाद हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसे मैंने क्रॉस से शो करा। ठीक है, नेक्स्ट मैंने वो क्रॉस शो कर दिया और उसके बाद उस सबको सर्कल कर दिया कि सबके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए या 2 हो जाए। ये 2 8 आपके जो नंबर्स होते हैं ये आपके मैजिक नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं हम, आपका CH4। ठीक है, मीथेन, CH4। इसमें देखो आप कार्बन के पास पैर में नंबर कम है, तो कार्बन आपका सेंट्रल एटम हुआ। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने ये आपके क्रॉस से शो करे हैं। ठीक है, क्रॉस से शो कर दिया। नेक्स्ट हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन्स होता है, चारों डायरेक्शन में एक एक हाइड्रोजन लगाया और वो मैंने उससे इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिए डॉट से। उसके बाद आप देखो कार्बन के टोटल आउटर मोस्ट शेल में तो 8 बन गए और हर एक हाइड्रोजन के पास 2 बन गए।
सो दिस इज योर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑफ योर मीथेन CH4। ओके, होप यू विल अंडरस्टैंड इट, ठीक है। और क्वेश्चंस में आपके होमवर्क दे रही हूँ आपको, दीज वर योर होमवर्क। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। कार्बन की आपकी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट कंबशन, जब भी कार्बन का कोई भी कंपाउंड आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करोगे तो इट ऑलवेज गिव यू CO2, हीट प्लस लाइट। हीट या लाइट दोनों में से कुछ दे सकता है, लेकिन हमेशा याद रखना है कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ कंबशन कर रही है, जैसे आपने एयर फॉर एग्जाम्पल आपके व्हीकल में फ्यूल कार्बन का बना हुआ है, तो वो जब कंबशन करता है तो वो CO2 मतलब गैसेस को रिलीज करता है, दैट इज CO2। नेक्स्ट हम मूव ऑन कर रहे हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है आपका कि आपने रिएजेंट्स यूज कर रहे हैं, कार्बन का कोई भी आप कंपाउंड लिखते हो, अगर उसकी ऑक्सीडेशन करते हो, ऑक्सीडेशन के आपके एजेंट आपको यही याद रखने हैं, या तो एल्काइन KMnO4 होगा, या एसिडिफाइड K2Cr2, तो वो हमेशा आपका एसिटिक एसिड बनाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये हम फर्दर जब कंपाउंड्स पढ़ेंगे उसमें भी आपका यूज होगा। लेकिन आपको ऑक्सीडेशन के रिएजेंट कौन से यूज करने हैं, एल्कलाइन या एसिडिफाइड K2Cr2O7, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन आपका हमेशा होता है अराउंड द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। अब अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड क्या होता है, जब भी कार्बन के बीच में आपके सिंगल बॉन्ड बना होता है दैट इज योर सैचुरेटेड, और अगर उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना होता है दैट इज योर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। यही चीज याद रखनी है आपको कार्बन के चैप्टर में। सिंगल बॉन्ड के साथ अगर कार्बन लिंक्ड है दैट इज योर सैचुरेटेड, अगर डबल या ट्रिपल से हैं तो वो अनसैचुरेटेड होती है। और एडिशन रिएक्शन आपका हमेशा अनसैचुरेटेड में ही होता है। और एडिशन में हम क्या ऐड कर रहे हैं, आपका हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। तो आपका डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया आपका सिंगल बॉन्ड में। नेक्स्ट आपके पास रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये आप देख रहे हो सनराइड की प्रेजेंस में क्लोरीन अगर ऐड करोगे तो आपका CH3Cl बनता है, ठीक है, CH3Cl। और ये जो ये रिएक्शन होता है हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दिस इज योर फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है फोटोकेमिकल रिएक्शन की, जो लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होते हैं उन्हें हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट हम मूव ऑन टू द सिपोनिफिकेशन। सिपोनिफिकेशन हम प्रोसेस यूज करते हैं सोप्स बनाने के लिए, ठीक है। ये चीज याद रखनी है आपने, सिपोनिफिकेशन में हम क्या करते हैं, सोप्स बनाते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, आपका ईस्टर हम यूज करते हैं, NaOH के साथ ऐड करते हैं तो आपका एक अल्कोहल बनता है, और एक आपका सोडियम इथोनेट जो सोप बनता है, ठीक है। जो आपकी सोप होती है दैट इज योर सोडियम इथोनेट, ठीक है। सोडियम का भी हो सकता है और पोटेशियम का भी हो सकता है, लेकिन आपको याद रखना है ईस्टर वाला ग्रुप क्या होता है, जो आपका COO ग्रुप होता है, इसके फर्दर जो लिंकिंग साइड्स पे जो एटम्स लगे होते हैं, ठीक है, ये आपके कार्बन की चेन होती है, लेकिन आपका ईस्टर का ग्रुप ये वाला होता है COOO, ठीक है। इसमें क्या होता है, नेक्स्ट देखो ये रिएक्शन दिया हुआ है आपको, ठीक है, दैट यू हैव टू रिमेम्बर कि आपको ईस्टर को NaOH के साथ आपने रिएक्शन किया तो एक आपको अल्कोहल मिला है OH, और एक आपको सोडियम का सॉल्ट मिला है, ठीक है। इसको हम कहते हैं सोडियम इथोनेट। नेक्स्ट सोप्स क्या होते हैं, सोप्स आपके होते हैं सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स, ठीक है। लेकिन आपका डिटर्जेंट्स और सोप में डिफरेंट क्या होते हैं, डिटर्जेंट्स में आपके पास ग्रुप होना चाहिए SO3H ग्रुप, ठीक है। सेकंड थिंग आपके पास सल्फोनिक एसिड्स ऑफ एल्कीन के अराउंड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि आपका डबल बॉन्ड होना चाहिए। हम अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे आपका आयोपिक नोमेनक्लेचर। आयोपिक नोमेनक्लेचर आपका डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ कॉमन चीजें बता रही हूँ, ठीक है। आपका एल्केन होता है, एल्कीन होता है, और एल्काइन होता है, ठीक है। एल्केन क्या होता है, आपका सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में आपका सिंगल बॉन्ड होता है। नेक्स्ट एल्केन, एल्कीन ENE है तो आपका डबल बॉन्ड होता है, YNE है तो आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन और कार्बन के बीच में, ठीक है। ये आपको जनरल चीजें याद रखनी है। ANE है सिंगल बॉन्ड, ENE है डबल बॉन्ड, YNE है तो आपका ट्रिपल बॉन्ड, और ALK ये क्या चीजें हैं, ये जो मैंने यहाँ पे आपकी कार्बन की चेन लिखी हुई है, ठीक है। अगर आपका एक ही कार्बन है तो हम आपका प्रीफिक्स यूज करेंगे। प्रीफिक्स क्या होता है, जो आपका पहले यूज करते हैं, और सफिक्स क्या होता है, जो आपका बाद में यूज करते हैं। प्री मतलब प्राइमरी, जो प्राइमरी क्लासेस होती हैं आपने 1 2 3 ये आपने पहले करी होती है, तो ये आपकी प्री है। प्री मतलब पहले, ये आपके जितने भी मैंने यहाँ लिखे हैं कार्बन के नंबर दैट आर प्री,
और अगर जो इसके बाद में लगे होते हैं, जैसे ANE हमने अभी पढ़ा है, ENE और YNE, ये आपके सफिक्सेस होते हैं, ये बाद में लगते हैं। फर्दर हम और आपके अगर फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हैं, वो भी आपके बाद में लगते हैं, वो आपके सफिक्सेस होते हैं, ठीक है। फर्दर अगर आपको एल्केन और एल्काइन की हम सीरीज के बारे में डिस्कस करें, ठीक है, एल्केन और एल्काइन की सीरीज के, जो एल्केन होता है ANE जिसके पीछे लगा होता है, ठीक है, ANE, तो उसको हम कहते हैं एल्केन। और इसकी जो कार्बन की चेन होती है, इसका फॉर्मूला जनरल क्या होता है, CnH2n प्लस 2, ठीक है, ये एल्केन की सीरीज होती है। जो अगर आप कार्बन को 1 पुट करोगे तो आपका सबसे 1 पुट करते ही CH4 आएगा, ठीक है। एक कार्बन के लिए हमें अपने अभी ऊपर पढ़ा है मिथ यूज करते हैं, ठीक है, और इसके AN इसका सफिक्स है तो इसके पीछे ANE लगा देंगे। ओके, सिमिलरली अगर आप 2 पुट करते हो तो आपके पास आएगा C2H6, इसको हम कहेंगे इथेन। ओके, सिमिलरली आप ये पूरी सीरीज को जनरेट कर सकते हो, और इन सारे सीरीज को आप जनरेट करते हो, उनका कॉमन नेम क्या है, होमोलोगस सीरीज, ठीक है। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस मतलब कि आपके जो हर एक, जैसे ये दोनों कार्बन है मिथेन और इथेन, ये डिफर करती है बाय CH2, ठीक है, CH2 से डिफर करती है, इसलिए इसका नाम क्या होता है आपका होमोलोगस सीरीज। ओके, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे, अगर ENE हो होमोलोगस सीरीज में, अगर आपके पीछे ENE हो तो वो आपकी एल्कीन की सीरीज होगी, ठीक है। एल्कीन के लिए, इसके लिए जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है, ऊपर 2 डाला था आपने, यहाँ पे 2 को वो आप निकाल दो। ओके, CnH2n, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अब देखो, डबल बॉन्ड कहते हैं ना, ENE में हम डबल बॉन्ड करते हैं, तो डबल बॉन्ड बनाने के लिए आपको कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए ना, तो आप इथीन से स्टार्ट करोगे, 2 बीच में आपने डबल बॉन्ड डाला और 2 हाइड्रोजन आपने ऐड करी, क्यों, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी होती है, 4 बॉन्ड ही बना सकते हैं। एक कार्बन ने 2 बॉन्ड तो सेंटर वाली कार्बन से बना लिया, 2 उसके पास खाली, तो उसको किसने ऑक्यूपाई करा, आपका हाइड्रोजन ने, तो आपका ये वाला इथीन का फॉर्मूला बना, ठीक है। इसलिए इसमें पुट करो ऊपर वाले फॉर्मूले CnH2n, कार्बन की जगह आप 2 पुट करोगे, हाइड्रोजन आपके 4 आएंगे, तो इसका कंपाइल फॉर्मूला बना आपका C2H4, ये क्या है आपका इथीन, ठीक है। सिमिलरली आप प्रोपीन भी बना सकते हो। नेक्स्ट YNE, अगर YNE के लिए जनरल सीरीज होती है आपकी CnH2n माइनस 2, दैट इज योर एल्काइन, ठीक है, एल्काइन की ये जनरल सीरीज है। अब जैसे डबल बॉन्ड बनाने के लिए आपको कम से कम 2 कार्बन चाहिए थे, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए आपके 3 कार्बन की, आपकी 2 कार्बन के बीच में आपने 3 बॉन्ड्स बनाए, ठीक है, तो एक एक आपकी वैलेंसी खाली है, तो आपका ये बन गया इथाइन, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला भी ये लिखा है, अगर आपने ऊपर एन की वैल्यू फॉर्मूले पुट करोगे तो एन की जगह 2 पुट करते ही आपका जो फॉर्मूला बनेगा C2H2, ठीक है, ये आपका बन गया इथाइन। ओके, ये आपका कंबाइंड फॉर्मूला है। सिमिलरली आप इसकी पूरी सीरीज जनरेट करोगे तो आप देखोगे जो आपकी कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार 2 आपकी एलिमेंट्स हैं, उनमें जो डिफर है वो दैट इज योर ऑफ CH2, ठीक है, यही आपकी होमोलोगस सीरीज होती है। नेक्स्ट मूव ऑन टू द फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं आपकी, इन्हें और फंक्शनल ग्रुप्स क्यों कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स आपके उस कंपाउंड की पूरी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं, ठीक है, इसलिए इनका नाम होता है फंक्शन। फंक्शनल ग्रुप्स का नाम ही फंक्शन के बेसिस पे उसका डिफरेंट प्रॉपर्टीज आती हैं, इसलिए इनका नाम होता है फंक्शनल ग्रुप्स। आपके पास जनरली आपके फंक्शनल ग्रुप्स आपके जनरली आपके 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कर रहे हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की आपने जो पहचान देखनी है वो CHO ग्रुप होना चाहिए आपके पास, ठीक है, एल्डिहाइड के लिए CHO, और इसके जो हम बाद में यूज करते हैं एज अ सफिक्स वो AL यूज करते हैं, ठीक है। कीटोन में हमारा फंक्शन ग्रुप होता है CO, ठीक है, और ईस्टर में COO, ये चीजें आपको मेंशन करी होती है। एक और बात, अगर आपका कार्बन CO लिखा हुआ है दैट इज, ठीक है, अगर आपका कार्बन कहीं बार ऐसे लिखा होता है, ऑक्सीजन आपका डबल बॉन्ड के साथ ऐसे मेंशन किया होता है, जैसे ये कीटोन में ऐसे लिखा हो, तो वो भी आपका कीटोनिक ग्रुप ही है। और ये जो मैंने यहाँ पे साइड्स पे खाली जगह छोड़ी है, यहाँ पे कार्बन की चेन लगी होती है, ठीक है, हम नेमिंग अभी करेंगे। नेक्स्ट, अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो, उसका आपका ग्रुप होता है COH, और इसके लास्ट में लगता है आपको ओइक एसिड। ये आपको सारी चीजें लर्न करनी चाहिए, ठीक है, ये सारी लर्न करने वाली चीज है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, लास्ट में कैसे लगेगा, ठीक है। इसके बाद ही आपको कोई भी कंपाउंड अगर दिया जाएगा तभी आप नेमिंग कर पाओगे, अदरवाइज आपके लिए डिफिकल्ट है। एक तो आपको याद रखना है
होमोलोगस सीरीज है एल्केन की, ईन की और वायन की। नेक्स्ट आपको याद रखना है, अगर एक कार्बन है मिथ, 2 है इथ, 3 है प्रॉप, 4 है ब्यूट, 5 है पेंट। ऐसे ही आपकी जो ये सीरीज लिखी हुई है ये आपको लर्न होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर अल्कोहल है तो OH और OL यूज करते हैं उसका सिफिक्स। ईस्टर है COOH और उसके लास्ट में हम यूज करते हैं O8। अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेमिंग के बेसिस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखने हैं अब जनरल रूल्स क्या है कि सबसे पहले आपने देखनी है कार्बन की चेन। हमने उस कार्बन की चेन को सिलेक्ट करनी है जो सबसे लंबी हो, ठीक है। कार्बन की चेन के बाद हमने उसके बाद उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है कार्बन की चेन से। लेफ्ट से भी कर सकते हो, राइट से भी, जहां पे आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप को आपने सबसे छोटा नंबर देना है, ठीक है। आप देखो, आप एक क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हो, ये आपका कंपाउंड है। अब यहाँ से आप लेफ्ट से भी स्टार्ट कर सकते हो और राइट से भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हमने फंक्शनल ग्रुप आपका राइट साइड पे है तो हम नेमिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे कार्बन को। और नेमिंग सिर्फ कार्बन को देनी है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन और किसी कंपाउंड को नहीं देनी। अगर आपके हैलोजेंस लगे हुए हैं जैसे आपका क्लोरीन फ्लोरीन, तो ये आपके एज अ प्रीफिक्स लगते हैं, तो इनको नंबरिंग नहीं देनी। और लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद अगर जो आपके कार्बन रह जाते हैं वो भी आपकी आप प्रीफिक्सेस ही लगते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम अभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखो एक सिंपल सा कंपाउंड लिया मैंने, कार्बन की चेन आप कहाँ से, आप लेफ्ट और राइट दोनों से स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने नंबरिंग स्टार्ट करी यहाँ से, राइट साइड से। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप था। मैंने एक कार्बन को नंबर दिया, 2 कार्बन है तो सेकंड नंबर इसको दिया, ठीक है। आपकी 2 कार्बन के कारण आपका आपका प्रीफिक्स क्या आएगा? इथ। 2 के लिए हम प्रीफिक्स इथ यूज करते हैं। नेक्स्ट आपने देखना है क्या यूज हो रहा है। अब आप देखोगे कार्बन आपके सारे सिंगल बॉन्ड से लिंक्ड है तो आपका इथ AN आ गया। नेक्स्ट आपका जो ई यहाँ था, इथेन आना था, ई की जगह पर आएगा आपका फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आप COH कौन सा होता है? एसिड। और एसिड आपका कौन सा नंबर पर लिंक्ड है? 1। तो आप 1 को लिख भी सकते हो, आप उसको स्किप भी कर सकते हो। इसका नाम बनेगा आपका इथेनोइक एसिड। फर्स्ट का आपका नेम बन गया इथेनोइक एसिड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही इजी रहेगा। अब देखो यहाँ पे भी हम कार्बन को चेन को सिलेक्ट करेंगे। ये आपके कार्बन की चेन को हम सिलेक्ट करते हैं तो उसमें आप देखोगे फंक्शनल ग्रुप वाली साइड से हम नंबरिंग स्टार्ट करें, ठीक है। यहाँ पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप है CHO, इसको नंबर 1 दिया, नेक्स्ट 2 3, 3 कार्बन की चेन है। 3 कार्बन की चेन के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रॉप, ठीक है। सारे कार्बन आपके सिंगल बॉन्ड से लिंक्ड है तो आपका बीच में यूज होएगा आपका AN, ठीक है। जो आपके ENE YNE या ANE है, इसमें ई हटा के आपका फंक्शनल ग्रुप आएगा। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो ई आएगा, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो ई को हटा के वो फंक्शनल ग्रुप लगाएं और जिस नंबर पे वो फंक्शनल ग्रुप आपका कार्बन की चेन में आ रहा है उसी पे लगाना है। अगर 1 है तो आप स्किप कर सकते हो, 1 लिख भी दोगे तब भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपका फंक्शनल ग्रुप 1 नंबर पे आ रहा है तो फंक्शन ग्रुप के अलावा और कुछ तो है नहीं, तो हमने 1 लिख भी सकते हो, आप स्किप भी कर सकते हो। और जब भी आपने नंबर लिखना है तो आपने बीच में स्लैशेस लगाने हैं, 1 फिर स्लैश ACHO के लिए हम AL यूज करते हैं एल्डिहाइड ग्रुप के लिए, ठीक है। प्रोपेनॉल इसका नाम हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आपके ये 2 क्वेश्चंस आपके होमवर्क है जो मैं बॉक्सेस में डाल रही हूँ। एक तो ये वाला क्वेश्चन है, एक आपका ईस्टर वाला ये वाला है, ठीक है। CO है तो ये आपका ईस्टर ग्रुप है, इसकी भी आपने नेमिंग करनी है, दैट्स योर होमवर्क। एक और हम इस टाइप का, ये तो क्वेश्चन था कि आपको अगर स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपने नाम लिखना है। अगर क्वेश्चन आपका एक और तरीके से भी बन सकता है, अगर आपको स्ट्रक्चर्स ना देके नाम दिया उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है। दोनों टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं आईपी नेमिंग में और दोनों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 3 मार्क्स के जाते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे 3 क्लोरो, इसके 2 क्वेश्चन है, ठीक है। एसिड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैं ये OL वाला यूज कर रही हूँ, ठीक है। इसमें मैं आपको क्या सिखा रही हूँ कि आपके जो कार्बन की चेन है उसके अलावा भी आपके फंक्शनल ग्रुप रह सकते हैं। ओके, देखो इसमें 3 क्लोरोप्रोपेनॉल है, ठीक है। 3 क्लोरोप्रोपेनॉल वाला मैं डिस्कस कर रही हूँ आपको। इसमें देखो सबसे पहले आपने स्टार्टिंग का क्या देखना है, सबसे पहले आपने पीछे वाली चीज देखनी है, पीछे से स्टार्ट करना है। इसमें जो ट्रिक है पीछे से स्टार्ट करना है। प्रोपेनॉल में आपके प्रोप मतलब 3 कार्बन, पहले आपने 3 कार्बन ड्रॉ करे। नेक्स्ट आप क्या करोगे, इसके बाद है AN है मतलब इसमें सब में सिंगल बॉन्ड है। नेक्स्ट है आपका OL है मतलब 1 वाले नंबर पे आपका OH ग्रुप अटैच्ड है। उसके बाद आपने क्या देखना है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ठीक है। नंबरिंग मैंने दे दी है। 1 नंबर पे OL था, ये मैंने कर दिया है।
नेक्स्ट आप देखोगे 3 नंबर वाले के साथ क्लोरीन अटैच है, तो मैंने 3 वाले के साथ क्लोरीन अटैच कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, कार्बन की सिर्फ वैलेंसी पूरी करनी है, मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, अगर उसके अलावा कोई बॉन्ड बनाया हुआ है दैट्स वो भी काउंट करना है, ठीक है। अब देखो पहली वाली कार्बन पे देखो 2 बॉन्ड उसने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, 2 खाली है तो 2 हाइड्रोजन मैंने लगा दिए। दूसरी वाली कार्बन ने एक इसके साथ बनाया हुआ है, एक इसके साथ, 2 खाली है तो मैंने इसके साथ आपके 2 हाइड्रोजन्स लगा दिए। नेक्स्ट कार्बन के साथ इसने भी 2 बनाए हुए हैं, 2 इसकी खाली है तो मैंने 2 हाइड्रोजन लगा दिए। दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ योर 3 क्लोरोप्रोपेनॉल। इसमें क्या सबसे पहले क्या करना है आपने, पीछे से स्टार्ट करना है, जितने कार्बन है उतने डालो, ठीक है। 3 कार्बन थे इसमें से तो हमने 3 कार्बन लिखे। उसके बाद AN है तो मैंने सिंगल बॉन्ड लगा दिया। EN नहीं होता तो एक कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड भी लगाती। नेक्स्ट हमने देखा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, OL। OL के आगे कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ तो मतलब 1 है, तो 1 नंबर पे मैंने कोई भी कार्बन रख दी और उसके ऊपर मैंने OH ग्रुप लगा दिया। OL मतलब आपका अल्कोहलिक ग्रुप। उसके बाद 3 नंबर पे आपका देखोगे क्लोरीन है तो 3 पे आपने क्लोरो लगा दिया, मतलब Cl लगा दिया। उसके बाद आपने लास्ट स्टेप में क्या करना है, कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी करनी है। अगर कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं कहीं तो वो तो रहने दो, लेकिन उसके अलावा जो खाली स्पेस है उसमें आपने हाइड्रोजन डाला तो उसका स्ट्रक्चर आपका ये बन गया, ठीक है। 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड दैट इज योर होमवर्क, ठीक है, ये आपको करने हैं। नेक्स्ट मूव ऑन टू द इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। फर्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंट कंपाउंड में इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल है, इसका फॉर्मूला जनरल क्या होता है, C2H5OH, ठीक है। ये इथेनॉल है आपका। जनरल फॉर्मूला, ठीक है। और इसका आयुर्वेदिक नेम क्या है, इथेनॉल। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये कलरलेस लिक्विड है आपका। इसका बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन और सॉल्युबल इन वाटर होता है, ठीक है। यूजेज है इसके, ये एज ए बेवरेज यूज होता है, एंटीसेप्टिक है, हिप्नोटिक है। हिप्नोटिक मतलब ये स्लीपिंग कॉज करता है, ठीक है। इसको लेने से जो जिनको स्लीपिंग की प्रॉब्लम होती है वो इजीली सो सकते हैं ये। नेक्स्ट इसको हम पेट्रोल के साथ मिक्स करके इसका पावर पेट्रोल बनाते हैं, ठीक है, इथेनॉल का। नेक्स्ट इसका है कि वाटर के साथ ये मिक्स कर देते हैं अगर इथेनॉल को, तो ये एंटी फ्रीज इन रेडिएटर्स यूज़ करते हैं। मतलब कि अगर वाटर का 0 डिग्री आपका फ्रीजिंग पॉइंट है तो वो आपका जो एंटी फ्रीज हम क्या करते हैं कि इसके साथ इथेनॉल मिक्स कर देते हैं वाटर के साथ, और ये फ्रीज जो इसका 0 पॉइंट था वो 0 पॉइंट से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम रेडिएटर्स, जो कार के रेडिएटर्स होते हैं उसमें एज ए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है इसकी डिहाइड्रेशन। जब भी आपका इथेनॉल के साथ आप कंसनट्रेटेड H2SO4 लिखोगे तो इसमें वाटर का लॉस होता है। वाटर का लॉस क्या होगा, जो एक कार्बन से आपका OH जाएगा और सेकंड कार्बन से आपका हाइड्रोजन जाएगा, तो दैट विल बी कन्वर्टेड टू योर इथेन, ठीक है। इथीन बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, वाटर का लॉस हो गया, ठीक है। आपने याद क्या रखना है, रिएजेंट। नेक्स्ट आपका अगर ऑक्सीजन डाला आपने तो आपका कंबशन होता है, ठीक है। ऑक्सीजन जब आप सप्लाई करते हो तो आपको हीट के साथ ये आपका CO2 रिलीज होता है, ओके, दैट इज योर कंबशन, ठीक है। हमने ऊपर भी ये रिएक्शंस करे हुए हैं। नेक्स्ट स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन में आपका हम अल्कोहल और एसिटिक एसिड दोनों को मिक्स करते हैं, यू विल बी गेटिंग ईस्टर, ठीक है। इसकी स्वीट स्मेलिंग रिएजेंट होता है, जैसे हम केक्स वगैरह में यूज़ करते हैं, परफ्यूम्स में यूज़ करते हैं, सोप्स में यूज़ करते हैं ईस्टर को, ठीक है। ये किस प्रोसेस से बना होता है, ठीक है। कई बार आपके ABC की फॉर्म में क्वेश्चन होते हैं तो आपने उसमें ध्यान रखना है, जब अल्कोहल और एसिटिक एसिड, ये CH3COH है, ये आपका एसिटिक एसिड होता है, ओके, आपका कॉमन नेम। और ये आपका इथेनॉल है, ठीक है। दोनों को मिक्स करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 और हीट करोगे तो आपको ईस्टर मिलेगा ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के आपकी ये 2 रिएजेंट्स हमने ऊपर पढ़े हैं, अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2RO7। ये क्या होते हैं, आपके ऑक्सीजन के सप्लाई करते हैं, ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं। तो आपका ये अल्कोहल विल बी कन्वर्टेड टू योर इथेनोइक एसिड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारा कंपाउंड है इथेनोइक एसिड, ठीक है। ये इसका आयुर्वेदिक नेम है, केमिकल इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड। फॉर्मूला क्या है एसिटिक एसिड का, CH3COOH, ठीक है, दैट इज योर एसिटिक एसिड। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है कि इसकी विनेगर की स्मेल होती है, ठीक है। जो आपके घर पे सिरका यूज़ करते हो आप, ठीक है, वेजिटेबल्स में प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ करते हैं अचार में, उसे हम कहते हैं विनेगर। नेक्स्ट मिसिबल इन वाटर, ठीक है, पानी में घुल जाता है ये। नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट,
391 केल्विन, फ्रीज 290 केल्विन पे, ठीक है। ये फ्रीज कर जाता है, इसलिए ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। ये कोई बार आपका प्रैक्टिकल में क्वेश्चन पूछते हैं कि हम एसिटिक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट है 290 केल्विन। तो 290 केल्विन, और इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे इन योर डिग्री सेल्सियस, तो आप क्या 270 में से माइनस करोगे 290 में से, देन यू विल बी गेटिंग 25 डिग्री। तो 25 डिग्री मतलब रूम टेम्परेचर पे ये फ्रीज कर जाता है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। मतलब इसमें ग्लेशियर्स की तरह वाइट वाइट से इसके आपको इसमें दिखेगा, ठीक है। दैट इज योर ग्लेशियल एसिटिक एसिड। नेक्स्ट इसके यूजेस है, इसे हम लैब में यूज करते हैं, विनेगर बनाने के लिए यूज करते हैं। विनेगर क्या होता है आपका 75% आपका एसिटिक एसिड होता है, रेस्ट आपका वाटर होता है, ठीक है। 75% आपका एसिटिक एसिड डालते हैं हम विनेगर में। नेक्स्ट कोगुलेशन ऑफ रबर। रबर जब हम सिंथेसाइज करते हैं तो इस रबर को इकट्ठा कौन करता है, आपका एसिटिक एसिड। ईस्टर्स बनाने के लिए यूज करते हैं, अब अपने ऊपर पड़ा है। नेक्स्ट फोटोग्राफी फिल्म में। नेक्स्ट मूव ऑन टू द केमिकल प्रॉपर्टी। इसकी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है ये वीक एसिड है, ठीक है। एसिटिक एसिड इज योर वीक एसिड। नेक्स्ट इसकी है रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, ठीक है। जब भी आपका एसिटिक एसिड कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, एक तो उसको सोडियम का सॉल्ट मिलता है, नेक्स्ट आपका मिलता है CO2। CO2 की कन्वर्मेशन हम कैसे करते हैं, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ओके। लाइम वाटर कैसा हो जाता है आपका मिल्की। ये CO2 का कन्फर्मेशन टेस्ट है, हमने ऑलरेडी आपकी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है सिपोनिफिकेशन, सोप्स बनाने के लिए यूज करते हैं, ये वाला प्रोसेस भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट है डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन, कार्ब मतलब CO2 का लॉस, तो इसमें हम क्या डालेंगे NaOH और CO। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करना है। रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट बताए हुए हैं इसके बेस आपके PYQs बहुत सारे आए हुए तभी बता रहे हैं। तो NaOH और CO जब भी आपका डालेंगे एसिटिक एसिड के साथ, तो CO का लॉस करा के आपका मीथेन में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट है स्टेरिफिकेशन, ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं करा। रिडक्शन में क्या यूज करते हैं हम एसिटिक एसिड के साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जो रिएजेंट्स बताए जा रहे हैं दैट यू हैव टू लर्न, देन ओनली यू वी कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन। जैसे इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला तो आपका एसिटिक एसिड आपका एल्डिहाइडी ग्रुप में बन गया, ठीक है, CHO। और फर्दर इसमें डालोगे तो ये आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। कई बार आपको कन्वर्जन पूछ लेते हैं कि आपको एसिड से अल्कोहल बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे, आपने डालना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ओके। कई बार कन्वर्जन्स में आते हैं और ABC की फॉर्म में क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं कि ABC आइडेंटिफाई करो, तब आपको ये सारे रिएजेंट्स पता होने चाहिए, देन ओनली यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन। नेक्स्ट हम इसके जोन से क्वेश्चंस होंगे वो सोन विल बी अपलोडेड विद द ट्रिक्स। होप यू विल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।